Hello students, my name is Vikas Tawar and today I am going to explain the next part of the lesson number 3 Ishwaran the Story Teller class 9th Moment book. क्लास 9th मोमेंट बुक में हम ईश्वरन द स्टोरी टेलर का लेसन नंबर जो 3 है उसको कर रहे थे और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट आपको अब आज एक्सप्लेन करूँगा। हमने इसको कवर किया था यहाँ तक, यू कैन सी द मैड एलिफेंट। ओके, मैड एलिफेंट तक हमने इसको कवर किया था फ्रॉम हेयर, यहाँ है मैड एलिफेंट तक। ओके, सो आज मैं इसका आगे आपको इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ। आगे क्या होता है? द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स। अब जो हाथी है वो क्या कर रहा था, वो उनका जो टाउन था, उनका जो शहर था उसके बाहर निकल गया था, आउटस्कर्ट पर चला गया था वो, ब्रेकिंग द फेंसेस, और जो बाड़े थी वहाँ पर जो फेंसेस थी उनको तोड़ रहा था, किसकी तरह? मैच स्टिक की तरह, माचिस की तिल्लियों की तरह। ही वुड कंटिन्यू, और वो कंटिन्यू करता रहा। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits. वो मेन रोड पर आया, वहाँ पर जो रास्ता था वहाँ पर वो आया और उसने क्या किया, जितनी भी दुकानें थी वहाँ पर फ्रूट्स सेलिंग की, फ्रूट्स की जो दुकानें थी उस सबको उसने तहस नहस कर दिया, स्मैश कर दिया। मड पॉट, और जो मिट्टी के जो पॉट थे, जो घड़े थे, उनको भी उसने स्मैश कर दिया और क्लॉथ्स को सबको फाड़ डाला। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर का मीनिंग होता है गिरते पड़ते, तो लोग गिरते पड़ते वहाँ से घबरा कर भाग रहे थे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग। एलिफेंट अब कहाँ पर आ गया था? एक स्कूल के ग्राउंड में, मैदान में वो पहुँच गया था जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, कहाँ से वो घुसा था? जब जो ईंटों की बनी हुई दीवार थी उसको तोड़कर वो अंदर आ गया था। ऑल द बॉयज़ रैन इन टू द क्लास रूम एंड शट द डोर टाइट। सारे के सारे बॉयज़ क्या कर रहे थे? वहाँ से भागे और क्लासरूम में चले गए और दरवाजे को टाइटली बंद कर लिया था उन्होंने। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वंडर्ड अबाउट। ग्रंटेड मतलब कराना, जो बीस्ट यहाँ इंडिकेट कर रहा है किसको? ह्यूज एलिफेंट को, हाथी को। तो जो हाथी था वो क्या कर रहा था? करा रहा था और घूम रहा था वहाँ पर। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, जो फुटबॉल का जो नेट होता है, जो गोल पोस्ट होता है, उसको उसने क्या कर दिया था? उखाड़ दिया था। टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल का जो नेट था उसने वो फाड़ दिया था। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और पानी के लिए जो ड्रम रखे गए थे उनको लात मार रहा था और उनको बिल्कुल पिचका रहा था। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और जो हरी भरी जो घास थी वहाँ पर उसको क्या कर रहा था? जड़ से उखाड़ रहा था। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। अब इस दौरान क्या हो रहा था? जो बाकी जो टीचर्स थे वो क्या कर रहे थे? अपनी स्कूल की जो छत थी, स्कूल का जो टेरेस था उसके ऊपर वो चढ़ गए थे। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिडेशन ऑफ द एलिफेंट। डेप्रिडेशन होता है विनाश, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, खात्मा कर देना। तो वहाँ से वो बिना किसी मदद के, बिना किसी मतलब को कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे, हेल्पलेसली वो क्या कर रहे थे? वहाँ से वो विनाश को देख रहे थे। देर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड। कोई भी एक आदमी वहाँ ग्राउंड में, मैदान में नहीं था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी एज इफ द इनहेबिटेंट ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। और जो गलियाँ थी वो बिल्कुल खाली हो गई थी, ऐसा लग रहा था वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर अब नहीं रहे हैं, अचानक से गायब हो गए हैं। आगे क्या होता है? द पेज नंबर 14 पे लास्ट पैरा। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। मैं उस टाइम पे कहाँ, क्या, किस में पढ़ रहा था? जूनियर क्लासेस में, जैसे 5th 4th 3rd इस तरीके से जूनियर क्लासेस में पढ़ रहा था। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप, और सारा का सारा नाटक वो कहाँ से देख रहा था? जो छत थी उसके ऊपर से वो देख पा रहा था। आई डोंट नो वट केम ओवर मी सडनली। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर अचानक से क्या आया। आई ग्रैब्ड ए केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स। एक अध्यापक के हाथ में से वो क्या करता है? एक केन, मतलब कि बांस की जो डंडी होती है उसको वो छीन लेता है। एंड रैन डाउन द स्टेयर एंड इनटू द ओपन, और फिर वो अपनी वो सीढ़ियों से नीचे आकर भागता है और फिर वो सीधा ओपन ग्राउंड में चला जाता है। द एलिफेंट ग्रंटेड एंड मेनेसिंगली swung a branch of a tree which it held in its trunk. अब एलिफेंट क्या कर रहा था? करा रहा था, मैनेसिंग मतलब डरावने ढंग से वो उछल रहा था, हिला रहा था किसको? ए ब्रांच ऑफ ट्री को, मतलब कि ट्री की जो शाखा थी उसको वो क्या कर रहा था? हिला रहा था। विच इट हेल्ड इन इट्स
ट्रंक, मतलब कि उसका जो ट्रंक था, जो सूंड था, वहाँ पर वो फंसा हुआ था और जो उसने पकड़ा हुआ था। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, और अपने जो पाँव है उनको क्या कर रहा था, थपथपा रहा था, स्टैम्पिंग कर रहा था वहाँ पर, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड्स एंड डस्ट, और जो मिट्टी थी और जो कीचड़ था उसको क्या कर रहा था, वो किक कर रहा था, लात मार रहा था। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, काफ़ी डरावना लग रहा था, काफ़ी भयानक लग रहा था वो चीज़। बट आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन मैं उसके पास धीरे धीरे गया, स्टिक इन हैंड, हाथ में स्टिक थी उसके। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम नियरली हाउस टॉप, लोग वहाँ से मतलब सारा तमाशा देख रहे थे, हिप्नोटाइज होकर, हिप्नोटाइज मतलब किसी के वश में आना, जैसे आंखें खोल कर वो एकदम से देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, अब जो हाथी है वो उसने मुझे देखा, उसकी लाल आंखें थी। रेडी टू रश टुवार्ड्स मी, और वो तैयार था मेरे पास भागने के लिए। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपना ट्रंक उठाया, एंड ट्रम्पेट लाउडली, और बहुत तेज़ी से उसने अपना ट्रम्प को बजाया, आवाज़ की। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, उस टाइम पर मैं आगे बढ़ा, एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, और मैंने अपना सारा बल इकट्ठा किया, मस्टरिंग मतलब इकट्ठा करना, एंड वैक्ड इट्स थर्ड टो नेल ऑन द क्विक, और जल्दी से उसने क्या किया, उसका जो पाँव का जो तीसरा जो नेल था उसको उसने बुरी तरीके से, मतलब उसको वहाँ पे उसको पकड़ लिया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, कुछ पल के लिए जो हाथी था वो काफ़ी चकित हो गया था। देन इट्स शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और फिर वो कपकपाने लग गया था सर से लेकर पाँव तक, एंड कोलैप्स्ड, और फिर वो नीचे गिर गया, फिर वो नीचे गिर गया। हम यहाँ आज कोलैप्स तक ही करेंगे। ओके, आई होप you all have understood. So this is the Ishwar and the Storyteller lesson number 3.